नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं जेक्वेरी की। और पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से हम जेक्वेरी के जरिए किसी भी अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम चेक करेंगे कि कैसे हम ये जो कंटेंट हमारे सामने दिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनका हम स्टाइल चेंज करेंगे। मतलब हम किसी भी वेबसाइट में अपने उसका जेक्वेरी के सिंगल क्लिक से उसी पूरे कंटेंट का और या फिर उसके एलिमेंट का हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी सीएसएस को हम चेंज करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पुराने वीडियो देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हमें करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस पे ग्रीन वाले सर्किल पे क्लिक किया, तो ये भी जो क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, स्क्वायर पे क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि इन पे क्लिक करूँ तो इनकी स्टाइल चेंज हो, या फिर इस पे क्लिक करूँ तो स्क्वायर की स्टाइल चेंज हो। तो ये कैसे होता है, उसके लिए अपने प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे मैंने बेसिक बना रखा है आपके सामने, टाइटल वगैरह स्क्रिप्ट वगैरह सब लिख रखा है। ये याद रखना, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने यहाँ पे srcjquery.min.js नाम से मैंने फाइल का लिंक दिया है, जो कि मैंने डाउनलोड की थी, जो आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया जिसकी आईडी बनाई है, मतलब सर्किल हमारे पास एक है और एक स्क्वायर है जो कि दो है, इसलिए इसको मैंने क्लास बनाया है। पिछले क्लास में बताया मैंने आपको, सिर्फ ये चीज़ चेंज है बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये जैसे 50% करते हैं हमारा जो सर्किल जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो एक DIV हो गया, एक DIV हो गया, एक DIV, 3 DIV होगी, तो हमारे पास में 3 ये चीज़ें आ गई। अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे हम क्लिक करने से किसी की वेबसाइट के किसी भी अपने एलिमेंट का या उसका कंटेंट का स्टाइल चेंज करते हैं। उसके लिए अपने कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें देखो जेक्वेरी से सारा काम करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा मच बेटर जेक्वेरी है, इजी काम करता है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ पहले जावास्क्रिप्ट सीखिए, उसके बाद ही जेक्वेरी में आइए। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट कर चुके हैं, तो जेक्वेरी के अंदर कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। बताया था मैंने, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, जो कि डॉलर का साइन जैसे का यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ 4 दबाते हैं तब। उसके बाद में हमें लगाना है हमारा ये ब्रैकेट, और हमें उस चीज़ को सिलेक्ट करना है जिस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक किस पे करेंगे, अभी हम क्लिक करेंगे देखिए इस सर्किल पे, और हम सर्किल पे क्लिक करके इन दोनों की जो है विड्थ क्या है चेंज करेंगे। ओके, तो ये देखिए इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, ये लगाएंगे हैश सर्किल। हैश सर्किल क्यों किया, क्योंकि जैसे ही हम हैश सर्किल कर लेंगे ये कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ पर, और इस पूरे को उठा लेगा सर्किल को। इसके बाद में इसको बंद डॉट क्लिक, हमें इस पर क्लिक करना है। ये ठीक उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID जैसे करते थे, सेम वैसी प्रकार से, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में फंक्शन FNCTION फंक्शन, सॉरी फंक्शन के बाद में ये फंक्शन हमने स्टार्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्लिक का तो काम हो गया कि जैसे हम क्लिक करेंगे सर्किल पे, अब होगा क्या, हमें स्क्वायर की क्या करनी है, चेंज करनी है। स्क्वायर की हमें विड्थ क्या है वो चेंज करनी है। तो वो कैसे चेंज होगी वो देखिए। उसके लिए वापस से हम ये दबाएंगे स्ट्रिंग, और अब हमें सिलेक्ट किसको करना है, स्क्वायर को, क्योंकि हमें स्क्वायर का चेंज करना है, .SQUARE स्क्वायर। ओके, ये अब कंट्रोल कहाँ गया, सीधा यहाँ पे स्क्वायर पे गया। ठीक है, अब हम वापस से इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं डॉट। अब हमें चेंज क्या करनी है, स्टाइल। स्टाइल किस में होती है, CSS में, तो हम लिखेंगे CSS। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे अपने उस चीज़ को जो हम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं, तो WIDTH विड्थ। पहले लिखो आप ये कि आप क्या चीज़ चेंज करना चाहते हो, उसके बाद में कोमा लगाओ, उसकी क्या वैल्यू नहीं रखना चाहते हो वो बताइए। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसका 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, ये विड्थ चेंज करके इतनी कर देता हूँ। क्लियर। तो हमने क्या किया, क्लिक करने के बाद में हमने सेलेक्ट किया जिस चीज़ को चेंज करना है उसको। अगर हम इस सर्किल को चेंज करना चाहें तो वापस यहाँ पे स्क्वायर से क्या कर देंगे, हैश सर्किल कर देंगे। ठीक है, .CSS यानी स्टाइल चेंज करते हैं। स्टाइल में क्या स्टाइल चेंज करते हैं वो, उसकी क्या वैल्यू रखना चाहते हैं वो बना के नीचे आ गए। और सबसे पहले तो हमने देखो ये वाला स्टार्ट किया था एक, तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आके पहले इसको बंद करेंगे ये। उसके बाद हमने फंक्शन के लिए एक ब्रैकेट स्टार्ट किया था, वो बंद करना है, वो बंद करेंगे, फिर लगा दें हम सेमीकोलन। क्लियर। तो ये हमारा इतना छोटा सा कोड बना है और ये हमारा काम हो जाएगा। हम इसको करते हैं सेव, यहाँ चलते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और नीचे वाला क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 500 पिक्सल का हो रहा है। तो ये इस प्रकार से हम किसी का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जैसे इसमें और कुछ चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सर्किल का खुद का ही कलर चेंज हो जाए। तो सर्किल अभी कौन सा अपने ग्रीन कलर का है, तो मैं चाहता हूँ उसका खुद का ही कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसका हैश सर्किल। ठीक है, CSS। अब इसका कलर कौन सा होता है,
बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर। अब हमें कलर कौन सा रखना है, रेड, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड। ओके, तो मैं इसका जैसे इस पर क्लिक करूंगा सर्किल का खुद का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी देखिए, ओके, ये रेड हो गया, ये देखिए क्लिक करने पे रेड हो रहा है। तो हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को उठा सकते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, अब आपको कभी ऐसा हो कि आपको पता नहीं हो कि किसी चीज़ की प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, तो हम उसको निकाल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, मैं इसमें मुझे इसकी विड्थ पता नहीं है, फॉर एग्जांपल इस स्क्वायर की, और मैं चाहता हूँ इस स्क्वायर की विड्थ मुझे पता लग जाए, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो, समझ गए क्वेश्चन मेरा, कि मुझे इस पर क्लिक करना है इस सर्किल पे और मुझे इन स्क्वायर की विड्थ मेरे सामने आ जाए, ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा काम किसके होगा, सर्किल पे क्लिक करने का, तो ये कोड हमारा सही रहेगा। अब हमें करना क्या है, हमें स्क्वायर पे काम करना है, तो हमें क्या करना करेंगे, यहाँ पे .square स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, उसकी CSS में जाएंगे और उसका क्या चाहिए, हमें विड्थ चाहिए, तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, विड्थ, WIDTH विड्थ। ठीक है, अब आगे नहीं लिखेंगे वैल्यू, क्यों नहीं लिखेंगे, वैल्यू तो हमें खुद पता करनी है, हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे अलर्ट, अलर्ट फंक्शन, ALERT अलर्ट, अलर्ट फंक्शन लगाएंगे ऊपर, यहाँ पर ALERT अलर्ट, तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, अलर्ट के अंदर आ जाएगा। अभी देखो क्या होगा कि जैसे ही क्लिक होगा एक अलर्ट फंक्शन काम करेगा, वो क्या करेगा, सारे स्क्वायर को सिलेक्ट करेगा, उन स्क्वायर की जो CSS के अंदर जाएगा और वहाँ की जो विड्थ की जो वैल्यू होगी वो हमारे सामने शो कर देगा। ये हमारा कोड हो गया, चेक करते हैं। तो ये देखो जैसे ही करूँगा 150 पिक्सल आ गया, इनका कोड कितना है अभी, सॉरी विड्थ कितनी है, 150 पिक्सल है, तो 150 पिक्सल आ गई है। और अगर हमें इसको चेंज करके चेक देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 250, तो वहाँ पे 250 आता है कि नहीं आता अभी चेक कर लेते हैं। अब देखिए 250, क्लियर। तो ऐसे हम किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ कहाँ पे काम आती है, देखो बहुत आपको प्रैक्टिकली चीज़ बताऊँ कि जहाँ पे काम आती है, ये चीज़ तो चलो ठीक हमने खुद ने बनाई थी इसलिए हमें जरूरी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो कि आप कोई चीज़ बना रहे हो और आपको पता नहीं उसकी विड्थ कितनी है, तो वहाँ पे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे जो अभी ये ओपन हुई हुई है, इसका मुझे पता नहीं है इसकी विड्थ कितनी है इस पूरी बॉडी की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बॉडी एक एलिमेंट होता है, जो ये रहा हमारा बॉडी है, इसकी विड्थ कितनी है वो हमें पता लगानी है। तो अलर्ट बॉडी सेलेक्ट कर लिया, उसकी विड्थ हमें पता लगानी है। ओके, यहाँ पर आ जाओ, इसको सेव करो। अब देखो विड्थ 612 पिक्सल। लेकिन यहाँ पे जो खूबसूरती है इसकी ये है कि देखो अभी मैंने इसको जानबूझ के क्या किया, छोटा किया, तब आपको 612 बता रहा है। अब देखिए 858 पिक्सल, और जब फुल साइज कर दूंगा 1350 पिक्सल, यानी उस समय आपके स्क्रीन के सामने इसकी बॉडी का साइज क्या है वो आपको दिखाएगा, ताकि आप एग्जैक्ट बता सके कि हम किस बॉडी को लेकर आप आगे काम करोगे। इस प्रकार से किसी की स्टाइल भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। आपको करना क्या है, .CSS प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी की उसकी वैल्यू लिखनी है। चलिए अब आपको नई चीज़ बताते हैं। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करूँ तो मुझे पता लगे कि मैंने किस चीज़ पे क्लिक किया। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो पता लगे कि मैंने सर्किल पे क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक को तो मुझे पता लगे कि मैंने किस पे क्लिक किया, स्क्वायर पे क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या आया, यू क्लिक ऑन ए सर्किल, यहाँ पे क्लिक किया तो अनडिफाइंड आ गया। ऐसा कैसे आया मैं बताऊँ आपको मैं, कि मैंने सबसे पहले किया DIV को सिलेक्ट किया, क्योंकि तीनों DIV है, किसी भी DIV को सिलेक्ट करूँगा उसका फंक्शन लगेगा और अलर्ट करा दूंगा, यू क्लिक्ड ऑन ए, ये तो टेक्स्ट हो गया, प्लस $दिस का देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस एक कीवर्ड है जो क्या करता है कि जिस भी चीज़ को आप क्लिक करते हो उसी को सिलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी क्लिक किसको किया है, इसको क्लिक किया है, तो ये क्या है, सर्किल था, तो इसी DIV को सिलेक्ट करेगा। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो ये स्क्वायर था, तो इसी को सिलेक्ट करेगा। तो दिस कीवर्ड मतलब जहाँ पे भी आप क्लिक करिए उसी DIV को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि DIV का मतलब तो क्या होगी, तीनों होगी। आपको कौन सी DIV चाहिए उसके लिए क्या लगाओगे आप कीवर्ड दिस। तो जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करना चाहते हो क्लिक करिए उसके लिए लगा दो दिस डॉट। तो दिस का एक उसका एट्रीब्यूट होता है, जिसमें ये क्या होते हैं, इनके एट्रीब्यूट हैं ID, क्लास, और इनसे पता लग जाएगा हमें कि सर्किल है कि स्क्वायर है। तो हमने क्या कर दिया, एट्रीब्यूट उसकी क्या है, ID, ये ID है, इसको शो करवा देगा। तो देखो ID तो शो करवा देगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे सोल्व करूँ कि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो पता लग जाए कि सर्किल है
और उस पर क्लिक करूँ तो पता लग जाए स्क्वायर है। इस चीज़ को आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप इसे सोल्व करिए। क्वेश्चन समझ गए कि यहाँ पे क्लिक करूँ जैसे इस प्रकार से, यू क्लिक ऑन ए सर्किल, लेकिन यहाँ क्लिक करूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है अभी ये, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ आईडी को ही शो करवाया है, क्लास को शो नहीं करवाया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप सोल्व करिए। अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं इसका कोड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तब आपको पता लग जाएगा कैसे सोल्व होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ। ये कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा था, मैंने आपकी सुविधा के लिए पेस्ट कर दिया। अब देखिए div.click फंक्शन इफ कोड लगाया मैंने कोड लगाया कि इफ $this, जिसको भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका एट्रीब्यूट आईडी वो क्या है, सर्किल है, तो मैसेज क्या आ जाए, अलर्ट यू क्लिक ऑन ए सर्किल। अगर वो एट्रीब्यूट आईडी सर्किल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। एल्स में आ जाएगा, एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, यू क्लिक ऑन ए स्क्वायर। सिंपल लॉजिक इफ एल्स का, समझ में आया बात। आप इसे और तरीके से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपको जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो बता रहा हूँ, उस प्रकार से आपको करना है। ये एकदम इजी मेथड में किया। वापस बता दूँ आपको, किसी भी डीआईवी को सिलेक्ट करना है, उसमें जब उसको सिलेक्ट होगा, क्लिक होगा उस पर, तो दिस का मतलब चाहे वो सर्किल सिलेक्ट हो रहा है, चाहे वो स्क्वायर हो रहा है, किसी पे भी हो रहा है, लेकिन वो दिस का मतलब जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहा है। उसका एट्रीब्यूट यानी ये वाले, इसको अंदर क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, उसके एट्रीब्यूट का नाम क्या है, आईडी, उसको शो कर देगा। तो अगर वो आईडी है सर्किल के बराबर है तो मैसेज कर दो यू क्लिक ऑन ए सर्किल, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपके यू क्लिक ऑन ए स्क्वायर। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए यू क्लिक ऑन ए सर्किल, यू क्लिक ऑन ए स्क्वायर, यू क्लिक ऑन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी jQuery के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट में अपने किसी भी CSS को हम चेंज कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट से ज़्यादा बेटर काम करती है jQuery, ताकि हमारा कोड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और हम इजीली काम कर सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए, अपने कंटेंट को आपने चेंज किया होगा, अब स्टाइल्स को चेंज करके देखिए, और कहीं पे समस्या है तो आप मुझे मेल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। धन्यवाद।